हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आई होप लास्ट क्लास में जो बेसिक टॉपिक्स दिए थे वो क्लियर हैं। अब आज की क्लास में बेटा एक स्पेसिफिक कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का यूज करूंगा जिसके ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। एक थ्योरम होता है बेटे, व्हाट वी सेज इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी रियल नंबर्स वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। अब प्रोग्रेशन में हम समझ चुके हुए हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चे? That is the average or sum of all terms divided by number of terms. और जब मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूं, that has to be product of all terms raised to power 1 by n. Will be very clear बच्चे with two things. यहां पे जितनी टर्म्स हैं raised to, तो उसका उतना अंडर रूट है। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर और इस थ्योरम में बहुत एप्लीकेबल है, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। बच्चे एक चीज बहुत क्लियरली याद रखते हैं, जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो और नेगेटिव नंबर्स। बिकॉज लॉजिकली देखो, अगर मैं जीरो अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मीन तो जीरो ही रहेगा, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड ही नहीं होगा। और अगर टर्म्स नेगेटिव हो जाती हैं तो प्रैक्टिकली व्हाट वुड हैपन इज, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और नेगेटिव हैं तो उसका रूट डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेसिफिकली सपोज मैं कह दूं कि एक टर्म सपोज -2 है और एक टर्म लेट्स से 8 है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन वुड बी अ नॉन रियल नंबर। वहीं अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इसका जो मैं अंडर रूट लूंगा तो वो बेटे रूट ऑफ 16 हो जाएगा। अगेन इनवैलिड है, रीजन बीइंग जो मीन होता है वो दोनों के बीच में होना चाहिए। सो एक चीज क्लियर है, ये जो मैं आज प्रॉपर्टी करूंगा, जितने भी इसमें क्वेश्चंस करेंगे, we need to make sure that the numbers given are positive real numbers. Fine? अब इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टीज हैं, उससे स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटे? प्लीज रिमेंबर दैट प्रॉपर्टी, राइट इट वेरी क्लियरली, आई रिपीट इट फॉर ट्वाइस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, given the two numbers which are reciprocals of each other and they are both positive real numbers, their sum has to be minimum 2. I repeat, the sum of two numbers which are reciprocals of each other, their minimum possible sum has to be 2. So करना कैसे है? देखो, अगर मैं कहता हूं मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर लेट्स से x है और एक 1/x है, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा। एक नंबर x है, दूसरा 1/x है। अब अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? x इंटू 1/x का अंडर रूट, एंड इट इज सेड दैट x एंड 1/x बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो व्हाट वुड हैपन इज दिस वुड बिकम 1, ये उधर जाके 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फॉर x बीइंग ग्रेटर देन 0। अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 2। और ये बेटे इक्वल्स टू 2 कब है? फॉर x बीइंग 1। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको क्लियरली याद रख लेना है कि अगर एक ऐसा कंडीशन दिख रही है कि दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो उनका जो मिनिमम पॉसिबल सम है वो 2 होगा फॉर बोथ ऑफ देम बीइंग 1। आप कोई भी और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो तो इसका जो सम है वो 2 से बड़ा आएगा। फाइन? इसी के ऑपोजिट बेटे एक और चीज याद रखनी चाहिए, अगर x नेगेटिव हो जाए तो बेटे जब ये नेगेटिव नेगेटिव होगा तो उधर जाके माइनस होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो इसको ऐसे भी याद रखना है कि अगर गिवन है कि x नेगेटिव है तो ऑब्वियसली 1/x भी नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में x और 1/x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू -2 है। अदरवाइज ये जो है वो हमेशा -2 से छोटा है। तो अगर दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है, सो इट हैज टू बी 2 टिल इंफिनिटी, एंड इफ इट इज गिवन दैट x इज नेगेटिव, देन मेक श्योर इसका जो सम है वो -2 से छोटा है, मतलब -∞ से -2 है। फाइन? अब पहले कुछ क्वेश्चंस इस बेसिक प्रॉपर्टी 1 पे डिफाइंड है। दिस इज माय प्रॉपर्टी 1 दैट वी नीड्स टू रिमेंबर। नाउ आई एक्सपेक्ट आपके पास वर्कशीट्स हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंटली
देखो बेटे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि मैक्सिमम मिनिमा है और कहा हो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सो थोड़ा सा बेटे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वुड बी ऑलवेज इजियर। अगर इसमें ध्यान से देखो तो मैं इसको स्प्लिट अगर करना चाहूं, इसको ए से डिवाइड कर लो, इसको बी से, मल्टीप्लीकेशन है, हो सकता है। अगर ये ए से डिवाइड होगा तो दिस वुड बी ए प्लस 2 प्लस 1 बाय ए, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय बी, वुड बिकम 3b प्लस 1 प्लस 3 बाय बी। कंफर्टेबल? नाउ व्हाट डज दैट क्लियरली मीन्स? अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं तो चलेगा, और ये एक तरह से क्या है बेटे, 3 कॉमन निकाल लो तो b प्लस 1 बाय बी प्लस 1। अब क्योंकि कहा हुआ है कि a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मिनिमम वैल्यू इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। सो द फाइनल हैज टू बी 2 प्लस 2, दैट इज 4 इनटू दिस इज 3 इनटू 2 6 प्लस 1 7, सो दैट हैज टू बी 28। सो अगर कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए, the numbers can be converted into reciprocals of each other, so the minimum possible sum has to be 2, we can respectively substitute and get that। आप इसे पूरा ले जाके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में कन्वर्ट कर सकते थे, बट माय सजेशन वुड बी दैट वुड बी वेरी लेंथी टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि अगर कहीं भी टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाती हैं, सो वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट एंड गेट आवर आंसर्स। कंफर्टेबल? इजी जॉब। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। जिन्होंने ट्राई नहीं किया होगा बेटे, अगेन दे विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई देयरसेल्व्स। सेकंड क्वेश्चन बेटे देखो, कह रहे हैं fx इसके इक्वल है 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस x। अब उसने कहा हुआ x रियल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिफाइंड नहीं है, बट क्योंकि x रियल है, सो मैं इसको क्या करूंगा, 3 रेज़ टू पावर x इंटू 3 स्क्वायर, सो दैट वुड बी 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर x, 9 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर x। कंफर्टेबल? नाउ वी आर वेरी क्लियर बेटे, व्हेनेवर आई लुक डाउन फॉर 3 रेज़ टू पावर x, इसकी वैल्यू तो बेटे 0 से बड़ी ही आएगी। 3 की कोई भी पावर लो, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, रेसिप्रोकल्स लो, वो बेटा रहेगा तो पॉजिटिव ही। सो उससे क्या समझ आ जाता है, ये 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1 बाय 3 रेज़ टू पावर x है बेटा, दिस हैज टू बी मिनिमम 2, क्योंकि ये मिनिमम 2 है तो इसका जो आंसर है आई वुड से 18 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। हमेशा जो इसकी वैल्यू है वो 18 से बड़ी आएगी। लॉजिकली ये कब 18 बनेगी, अगर x 0 होगा, क्योंकि मुझे ये 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए ये x की पावर 0 ले लूं, 3 रेज़ टू पावर 0 ये भी है। अब जैसे जैसे मैं x को बड़ा करता रहूंगा, ऑब्वियस इसकी वैल्यू बड़ी होती रहेगी। यू कैन गो एंड क्रॉस चेक, अगर मैं यहाँ पे 1 भी ले लूं तो ये 3 प्लस 1 बाय 3 वुड बी 3.33, 9 इंटू 3.33 वुड बी ऑब्वियसली बिग। कंफर्टेबल? सो दिस 18 सिग्निफाइज द मिनिमम वैल्यू, बिकॉज बेटे उसने वर्ड यूज किया व्हाट इज द रेंज ऑफ fx, तो मैं कहूंगा जो fx की रेंज है, इसका मतलब दैट वुड बी 18 टिल इंफिनिटी। अंडरस्टैंड द आइडिया बेटे, उसने रेंज वर्ड यूज किया था, तो फंक्शन की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 18 टिल इंफिनिटी। x को जितना मर्जी बड़ा कर दो, ऑब्वियसली fx उतना बड़ा हो जाएगा। कंफर्टेबल? गुड इनफ। अगेन बेटे ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। मिलते जुलते हैं, बट देयर आर सर्टेन स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू नोटिस। सो पॉज योर वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने के बाद जब आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो बेटा काफी लोग एक मिस्टेक कर रहे होंगे, वी नीड टू क्लियरली नोटिस दैट। ठीक है, ध्यान से देखो, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, सबसे पहले सबको आई होप स्ट्राइक कर गया होगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें एक चीज समझो, उसने एक्स क्यूब यूज किया हुआ है और सिर्फ इतना कहा हुआ है कि एक्स रियल है, उसने ये नहीं कहा कि एक्स ग्रेटर देन 0 है। व्हाट डज दैट मीन्स? एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
अब बच्चे अगर x पॉजिटिव है तो ये रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, बट अगर x नेगेटिव हो गया तो x क्यूब भी नेगेटिव होगा और 1/x क्यूब भी नेगेटिव होगा। सो व्हाट डज दैट मीन, इसके दो रिलेशंस बन जाएंगे। अगर x बेटे पॉजिटिव है तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। वहीं अगर x नेगेटिव है तो दिस हैज टू बी लेस देन -2। सो बेटे अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो -2 से कम होगी। व्हाट डज दैट मीन्स, यहां पे अगर x पॉजिटिव है तो 10 से बड़ा होगा, वहीं अगर x नेगेटिव है तो -10 से छोटा होगा। सो व्हेन आई एम राइटिंग द रेंज ऑफ fx, my range of fx would become, बेटे यहाँ तो -10 से छोटा है, that is -infinity to -10 union 10 till infinity. So remember this point very clearly बेटे। पिछले क्वेश्चन में वो 3 raised to power x की बात कर रहा था, which could not be negative. That has to be a positive quantity. What does that means? उसमें नेगेटिव नहीं पॉसिबल था, पर जब वो x क्यूब की बात करता है तो ये x क्यूब कुड रिजल्ट इनटू नेगेटिव, और अगर ये टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव साइड पे पक्का 2 से बड़ा होगा, नेगेटिव साइड पे -2 से छोटा होगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ रेंज ऑफ fx हैज टू लुक लाइक दिस। आई होप आई एम मेकिंग माय पॉइंट वेरी क्लियर। गुड इनफ। इसी तरह से बेटे अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो, मैं बार बार बोलता हूं बच्चे प्लीज पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करो, फिर सॉल्यूशन देखो। मैं लुक डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। उसमें एक छोटा सा बस बेटे चेंज था, बाकी ऑलमोस्ट सेम था। वो कह रहे इट इज 8x स्क्वायर प्लस 32 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 फॉर x अगेन बीइंग अ रियल नंबर। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि यहां पे जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं है। एक चीज क्लियर है बेटे, जो x स्क्वायर है बिकॉज पावर इवन है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें बेटे ये जो x स्क्वायर एज अ टर्म है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला लगेगा। अब इसको अगर सॉल्व करना है, क्योंकि कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस बीइंग अ पॉजिटिव नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे लग जाएगी, इनका जो मीन होगा दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 इंटू x स्क्वायर इंटू, तो कुछ बहुत टफ नहीं था, बस इतनी सी बात समझनी थी, जो हमने जर्नलाइज किया हुआ था उसको हल्का सा चेंज है। मुझे इन दो टर्म्स का सम चाहिए। जब यहां पे मीन निकालने जाता हूं ज्योमेट्रिक मीन, तो ये कट जाएगा। ये 2 क्यूब है, ये 2 रेज टू पावर 5 है, अंदर बेटे अंडर रूट में 2 रेज टू पावर 8 आ गया। इसका अंडर रूट कितना होगा, 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16। सो बेटे ध्यान से देखो तो ये 2 उधर चला जाएगा। सो द फाइनल आंसर हैज टू बी दिस क्वांटिटी दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 into 2 32. So this 32 signifies the minimum possible value of fx. So range क्या बन जाएगी, जब मुझसे रेंज पूछा होगा fx का, so the range has to be 32 till infinity. Look at the answer बेटा। कंफर्टेबल? अगर तो दोनों का कॉफिशिएंट सेम था तो मैं डायरेक्टली 2 वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, नहीं भी सेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll definitely put arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, सॉल्व कर लूंगा, आंसर क्रिएट हो जाएगा। वैलिड है? आई होप सबको यहां तक समझ आया। एक बार वीडियो पॉज करो, एक और प्रॉपर्टी लगानी है, पहले इतना क्लियर करो। ओके बेटे, आई विल बी गिविंग 2 more प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बेटा की प्रॉपर्टी वीडियो पॉज करके नोट करो। इट सेज गिवन द सम ऑफ positive real numbers. I need to focus on this. The numbers has to be positive real numbers. अगर बेटे कुछ टर्म्स का सम दिया हो जो पॉजिटिव टर्म्स हैं और मुझे उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सो देयर कुड बी अ सिंपल वे दैट आई कुड पुट द टर्म्स एज इक्वल। बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 की हेल्प ले रहा हूं।
देखो उसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए बी सी डी का जो सम है वो 20 है, सारे टर्म्स पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, एंड आई नीड टू डिफाइन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी से जाऊं तो मैं क्या कहूंगा, ये जो मीन है वो डिवाइडेड बाय 4 होगा, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/4। अब बेटा ये तो देखो 20 दिया हुआ है, 20/4 हो जाएगा। सो ये जो है अगर मैं इसके रूट को इस तरफ ले आऊं तो ये 5/4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा 5/625 से इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो ये 625 जो है, ये 625 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इससे छोटा हो सकता है। और ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा कब, व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। अगर मैं सारी टर्म्स को ए डाल दूं तो इधर भी ये रह जाएगा, इधर भी ये रह जाएगा। दैट मीन्स ये कब इक्वल होते हैं, जब सारी टर्म्स इक्वल होती हैं। तो सारे स्टेप्स अवॉइड करके मैं सीधा यहां पे कह सकता था कि अगर सारी टर्म्स इक्वल हैं सो 4a शुड बी इक्वल्स टू 20 और a शुड बी 5। दैट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर सारी इक्वल है 5 5 5 हो जाएंगी। I would have directly says this 5/4 is the maximum value. Otherwise, this product has to be less than 5/4 625. So you can avoid all these steps and remember one thing very clearly. अगर हमें कहा हुआ है कि कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम दिया हुआ है, मुझे उनके प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, I would directly go and say we'll substitute every term as equal. उससे एक वैल्यू आ जाती है, प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। कंफर्टेबल? समझाने के लिए बता रहा हूं, नॉर्मली नहीं पूछते हैं, बट स्टिल अगर वो मिनिमम पूछ लें। सो प्रैक्टिकली देखो बेटे, अगर मैं एक को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लूं, पॉजिटिव रियल नंबर है, 0.001 हो सकता है, कोई भी अगर 0.001 ले लूं, बाकियों को कुछ भी ले लूं, तो मल्टीप्लाई करने पे वो टेंड्स टू 0। सो व्हाट डज दैट मीन्स, अगर कहा हुआ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, so if I substitute one of them 0, the product would tends to 0, so that would become the minimum value. Maximum would be defined for all terms to be equal. Comfortable? कुछ वेरिएशंस है वो भी करवाऊंगा, पर दिस इज माय प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर सम दिया हुआ और मुझे प्रोडक्ट को डिफाइन करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिफाइन हो सकती है। फाइन, पॉज योर वीडियो, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। वहां बेटे पहले क्या था, सम गिवन था, बात किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्ट इज गिवन एंड वी नीड टू डिफाइन द सम। सो वी से सम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कब आएगी, व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। अगेन लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसने बेटे दिया हुआ था जो प्रोडक्ट है वो 81 है और मुझे सम देखना है। फिर से अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्री मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एबीसीडी का सम है divided by 4 has to be greater than equals to product raised to power 4, sorry 4th root। इसका मतलब बेटे ये जो ABCD है का सम, ये 4 times of 81 raised to power 1/4, this is 3, 4 into 3 is 12। so क्योंकि ये हमेशा 12 से बड़ा है तो ये 12 क्या हो जाएगी बेटे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये इक्वालिटी कब होती है बेटे, जब ये सारी टर्म्स इक्वल होती हैं, तभी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। सो फिर से ये सारे स्टेप्स अवॉइड करके मैं सीधा क्या याद कर सकता हूं, अगर मैं सबको इक्वल ले लेता तो बेटे ये a⁴ इज इक्वल्स टू 81 बन जाता। a वुड हैव बीन 81 1/4, सीधा 3 आ जाता। तो जब मुझे उनका सम लेना था तो आई वुड से ईच टर्म इज 3 एडेड फॉर 4 टाइम्स हैज टू बी 12, और सो सॉरी ये 12 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू है, ये हमेशा 12 से बड़ा होगा।
ठीक है, ये 12 से बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है बता रहा हूं, बट प्रैक्टिकली बेटे 12 सिग्निफाइज द मिनिमम वैल्यू, सो मैं सीधी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग दी स्टेप्स, ठीक है, बिकॉज अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और आ जाएगा, तो टाइम्स इट बिकम लिटिल मोर लेंथियर, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कि अगर मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा। अगेन मिनिमम मैक्सिमम याद रखना है, भूल जाओ तो एक लॉजिक सोचो बेटे, जब ये इक्वल है तो ये 12 आ रहा है, अगर ये अनइक्वल होते, डिस्टेंट अपार्ट होते, तो एक को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 0 ले लूं, प्रैक्टिकली देखो, तो मुझे दूसरे को अप्रोक्सीमेटली 0.001 है सपोज, और दूसरा अगर मैं 0.1 अपॉन ये ले लूं, CD को जो भी अच्छा लगे। सो बी बेटे अगर डिनोमिनेटर में बहुत सारे 0.00 समथिंग है तो वो टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी एडेड टू समथिंग वुड अगेन टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट मीन्स इसके सम की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। तो एक छोटा सा लॉजिकल मेथड बता रहा हूं, यू कैन से एज अ झटका मेथड, एक छोटा सा चीज याद रख सकते हो, भूल जाओ तो एक चीज समझो कि एक बेटे मेरे को इक्वल वैल्यूज ट्राई करनी चाहिए और एक डिस्टेंट अपार्ट मोस्ट अनइक्वल। मोस्ट अनइक्वल मींस एक को 0 लो तो दूसरे को देखो क्या लूंगा ताकि वो सेटिस्फाई कर दे गिवन कंडीशन को। तो अगर एक ऑलमोस्ट 0 है तो दूसरा ऑलमोस्ट 1/0 है विच टेंड्स टू इंफिनिटी, infinity added to something which tends to infinity, so infinity becomes the maximum value and minimum when all are equal which tends to 12. Pause your video, try these two questions again yourself, look at the property very clearly। अब अगले सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट है, इस प्रॉपर्टी को कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रिमेंबर एंड क्राम दिस प्रॉपर्टी वेरी क्लियरली। अच्छा बच्चा, now instead of getting down to arithmetic mean, geometric mean every time, I'll try और level best कि इस प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली अप्लाई किया जा सके। देखो बेटा मुझे सम दिया हुआ है और एक तरह से प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, छोटा सा चेंज लेकिन क्या है बेटा, जिसका प्रोडक्ट लेना है उसका सम चाहिए। सो अपनी चीज को समझाने के लिए अगर मैं बेटे इसको P, इसको Q और इसको R मान लूं, तो बेटे P प्लस Q प्लस R किसके इक्वल होगा, दैट वुड हैव बीन A प्लस 1 प्लस B प्लस 2 प्लस C प्लस 3 विच वुड हैव बीन A प्लस B प्लस C प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18। मुझे जिन तीन चीजों का प्रोडक्ट चाहिए उन तीन चीजों का सम क्या है 18, and given the sum product maximum कब होता है when all terms are equal। so बेटे P into Q into R कब होगा, जब तीनों टर्म्स इक्वल होंगी, तो हर एक टर्म हैज टू 18/3 दैट इज 6, so the product has to be 6 into 6 into 6, 6 का क्यूब which is 216। so I hope the point is very clear। हमें सम ABC का दिया हुआ है लेकिन प्रोडक्ट इसका निकालना है, तो जिसका प्रोडक्ट निकालना है पहले उसका सम डिफाइन कर लिया, तो इन तीनों का जो सम है वो 18 आ रहा है, हर एक टर्म क्योंकि इक्वल है तो ईच ऑफ दीज टर्म्स हैज टू बी 6, सो दिस हैज टू बी 6, दिस 6, दिस 6, सो फाइनल प्रोडक्ट हैज टू बी 6 क्यूब व्हिच इज 216, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू गिवन द सम प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। कंफर्टेबल? अगेन थोड़ा सा बचा याद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत लंबे हो जाएंगे। अरिथमेटिक मीन, न्यूमेरिक मीन से कर सकते हो, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टली अप्लाई इट। फाइन। इसी तरह से बेटे देखो क्वेश्चन 8 है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें बेटे उसने कहा हुआ है 4 नंबर है PQRS जिसका सम दिया हुआ है 21। अब फिर से बेटे बात कर रहे हैं, मुझे डिफाइन करनी है P माइनस 1 इंटू Q माइनस 2 इंटू बेटे R प्लस 3 एंड S प्लस 1। अच्छा एक चीज क्लियर है, उसने डिफाइंड है कि एवरी टर्म इज ग्रेटर देन 2, अगर नहीं दिया होता तो ये नेगेटिव बन जाती, और मैं बार बार बोल रहा हूं ये सिर्फ डिफाइंड कब है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर मैं Q को 0 या 1 ले लूं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव्स में भी जा सकता है, बट वो रूल अप्लाइड नहीं होगा। इट इज क्लियरली डिफाइंड एवरी टर्म हैज टू बी ग्रेटर देन 2,
सो ईच ऑफ दीज टर्म्स वुड बिकम पॉजिटिव. सो मैं क्या कहूंगा, जिसका प्रोडक्ट लेना है इनका सम क्या होगा. अब बेटे इन 5 टर्म्स का जो सम होगा वो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस दैट इज 21 -1 -2 प्लस 3 प्लस 1 होगा. कंफर्टेबल. सो वी कैन अंडरस्टैंड इनका जो सम होगा वो 22 होगा. 4 चीजों का सम अगर 22 है और उसने बेटा देखो क्या कहा हुआ है, दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. इसका मतलब इस बारी जो हर एक टर्म है, ईच ऑफ दीज टर्म दैट इज p माइनस क्यू क्यू माइनस 2, ये जो हर एक टर्म है मैं लिख के दिखा रहा हूं, लिखने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है. ये 22/4 हो जाएगी विच इज 5.5. सो इनका जो प्रोडक्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट हैज टू बी 5.5 रेज़ टू पावर 4. कंफर्टेबल. माय पॉइंट इज वेरी क्लियर. जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसका सम क्या है, हर एक टर्म इक्वल है तो वो डिवाइडेड बाय 4 है. सो द प्रोडक्ट हैज टू बी दिस रेज़ टू पावर 4. कंफर्टेबल विद द पॉइंट, मैनेजेबल था. फाइन. इसी तरह से बेटे 9th क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं. अब देखो 9th क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है. प्लीज वीडियोस को पॉज करके खुद ट्राई करो पहले. 9th क्वेश्चन में बेटे मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम की बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट क्या है, a इंटू बी इंटू सी 72 एंड आई नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 4c. अब क्या हो जाएगा, जिसका सम डिफाइन करना है उसका प्रोडक्ट क्या है, पहले ये ले लूंगा. मुझे सम a प्लस बी प्लस सी का नहीं चाहिए, 2a 3b और 4c का चाहिए. तो बेटे व्हाट आई सेज वुड बी 2a इंटू 3b इंटू 4c दिस एज अ टर्म. मुझे क्योंकि इन 3 टर्म्स का सम चाहिए, मैं कहूंगा इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू abc विच इज 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 1. यहां 72 आएगा. 72 क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. अब बेटे ध्यान से समझो, ये 3 टर्म्स इक्वल हैं. अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल हैं तो ईच ऑफ दीज टर्म वुड बिकम क्यूब रूट ऑफ दिस. बेटे दिस दिस एंड दिस तीनों टर्म्स जो हैं वो बेटे इसका क्यूब रूट हो जाएंगी. हर एक टर्म इक्वल है, ठीक है ना. तो a इंटू ए वुड बी a क्यूब. सो हर एक टर्म जो होगी इसका क्यूब रूट होगी. इसका क्यूब रूट हैज टू बी 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 1 दैट इज 12. सो ईच ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म इज 12. दैट मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 प्लस 12 प्लस 12 12 इंटू 3. आंसर हैज टू बी 36. पॉइंट क्लियर है बच्चा. हर एक टर्म इक्वल है तो हर एक टर्म जो होगा वो इस प्रोडक्ट का क्यूब रूट होगा, 12 होगा. तो अगर तीनों टर्म्स 12 12 12 हैं, सो इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो 36 है. गिवन द प्रोडक्ट सम इज मिनिमम. आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था. देखो अगर मैं किसी एक को छोटा कर दूं, 0 मान लूं तो दूसरा इंफिनिटी हो जाएगा 1/0. एडेड वो टेंड्स टू बी इंफिनिटी. इवन मैं 2 को 1 मान के एक को 72 मान दूं तो भी देखो बेटे 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 72 बड़ा ही आएगा ना. तो जितना डिस्टेंट अपार्ट करोगे इसमें उतना प्रोडक्ट बड़ा आएगा. जितना तीनों टर्म्स को इक्वल कर दोगे उतना जो सम है वो छोटा आएगा. कंफर्टेबल. आई होप यहां तक थोड़ा सा क्लैरिटी रही थी. 9th क्वेश्चन तक क्लियर है. प्लीज ट्राई टू पॉज योर वीडियो, अगले क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो. अच्छा, फॉर नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन एक पॉइंट समझाने लगा, उसको समझ लो. देन आई ट्राई टू जर्नलाइज एंड लेट यू गिव एन आइडिया. एक सिंपल बात समझो बेटे, अगर मुझे कहा हो कि a प्लस बी दिया हुआ है, लेट्स से a प्लस बी हमें
10 दिया हुआ है और मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है. अगेन it should be defined that a and b are positive. मैं बार बार बोल रहा हूं नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है. दिखाओ लॉजिकली अगर ये नेगेटिव ले लूं, एक को माइनस इन्फिनिटी ले को एक को प्लस इन्फिनिटी प्लस 10 ले लूं तो उसके स्क्वायर इन्फिनाइट ही होंगे, वो डिफाइंड नहीं है. हाँ, अगर पॉजिटिव रियल्स का होता है तो एक तो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुड बी रिटन लाइक दिस. परफेक्ट है. अब ये बेटे 10 स्क्वायर माइनस 2ab है. व्हाट डज दैट मीन्स, जो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो 100 माइनस 2ab है. अब जितना ये ab बड़ा होगा उतना ये मिनिमम आएगा. तो बाय प्रॉपर्टी ये मैक्सिमम कब होता है गिवन दी सम, जब दोनों इक्वल है. सो अगर a इक्वल्स टू b आ जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा. तो वी कैन रिमेंबर कि अगर मेरे पास किसी चीज का सम डिफाइंड है तो उसका जो सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं या सम ऑफ क्यूब्स होते हैं, इसी को आगे जनरलाइज किया जा सकता है. ये सम ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स वुड बी मिनिमम व्हेन टर्म्स आर इक्वल. एक तो बेटे इसे एज अ प्रॉपर्टी याद कर सकते हो. सो रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी कि अगर सम डिफाइंड है तो जो उनके स्क्वायर्स या क्यूब्स का सम होता है वो मिनिमम कब आता है, व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल. सो रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी. भूल जाओ, गलती से ऐसा लगता है कि यार पेपर में कंफ्यूजन हो गया कब मिनिमम है कब मैक्सिमम है. मैं फिर बोल रहा हूं बेटे उसको दो वैल्यूज में ट्राई कर लिया करो. एक उनको इक्वल डाल के देख लो और एक उनको डिस्टिंक्ट अपार्ट अनइक्वल डाल के देख लो. अगर मैं ए और बी को इक्वल डाल दूं तो बेटे दोनों क्या हो जाएंगे 5. तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हैज टू बी 25 इंटू 2 विच इज 50. फाइन. वही अगर मैं दोनों को अनइक्वल डाल दूं, एक को ऑलमोस्ट 0 डाल दूं, एक को ऑलमोस्ट 9-10 डाल दूं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0.001 ले लो तो एक को 9.999 ले लो. तो मेरे पास जो आएगा वो 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 आएगा. परफेक्ट है. तो मैं क्या कहूंगा, इसकी जो रेंज है वो मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 100 है. पॉइंट समझो बच्चे. तो ये 50 क्या आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू, और जब वो अलग डिस्टिंक्ट पार्ट हो गए तो क्या हो गई उसकी मैक्सिमम वैल्यू. ये थोड़ा सा एक झटका मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल है, आप कर सकते हो. प्रोवाइडेड जो ऑपरेशन यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं उन पे ऑपरेशन सेम है. ऐसा नहीं है कि एक पे 2a और एक पे 4b है, या एक पे 3a और एक पे 5b स्क्वायर है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, ये क्यूब है तो ये भी क्यूब है. इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स इज सेम, व्हाट वी कैन ट्राई इज पुट देम इक्वल. उससे एक वैल्यू आ जाएगी. पुट देम डिस्टिंक्ट अपार्ट, उससे एक और वैल्यू आ जाएगी. वो डिफाइन कर देगी उसमें से मिनिमम कौन सी और मैक्सिमम कौन सी है. रिपीट, बट टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स इज सेम. इट शुड नॉट हैपन a स्क्वायर प्लस b क्यूब और 2a प्लस 5b, फिर एप्लीकेबल नहीं होगा. कंफर्टेबल. अब इसको देख के बेटे जर्नलाइज भी कर सकते हो या अदरवाइज भी. You should try question number 10th and 11th and 12th would be easier attempt. So try 10th, 11th and 12th. Pause your video. अब देखो बेटा उसने क्या कहा हुआ है, ABC दिया हुआ है 15 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है. सो बच्चा दो वेरिएबल है या तीन है फर्क नहीं पड़ता. प्रॉपर्टी एक तो कर ली कि अगर मेरे पास सम दिया हुआ है और मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स या क्यूब्स निकालना है तो मिनिमम कब आएगा, व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल. So अगर sum 15 and all terms are equal, each of them should be equals to 5. सारी टर्म्स इक्वल है तो सारी बेटे 15/3 हो जाएंगी. सो ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दैट हैज टू बी 25 into 3 75. So it should hardly be a 30 second job. फिर बोल रहा हूं अगर कंफ्यूजन हो जाए, भूल जाए यार ये मिनिमम था कि मैक्सिमम था, तो अलग अलग डाल के देख लो.
ऑलमोस्ट 0 0 और 15 डाल दूं तो 15 का स्क्वायर 225 आता है. दैट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू प्रोवाइडेड एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहा हो तो कहा हुआ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो 2 0 हो सकते हैं, एक 15 हो सकता है. 0 0 15 15 स्क्वायर वुड बी 225. दैट बिकम्स द मैक्सिमम वैल्यू. कंफर्टेबल? इसी तरह से बेटे अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो. हल्का सा बस ट्विस्ट था. उसने जो दिया हुआ है उसने कहा हुआ है 4 चीजें हैं. अब इन 4 चीजों का सम 15 है. एंड एक चीज कही हुई थी बेटे, दी 4 नंबर्स आर 4 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं. एक तो 0 नहीं हो सकते परफेक्ट, और डेसिमल नहीं हो सकता. अब प्रैक्टिकली समझो, अगर मैं चारों को इक्वल डाल दूं तो हर एक 15/4 हो जाएगा, वो डेसिमल आ जाएगा. बट द कंडीशन इज हैज टू बी नेचुरल नंबर. तो मैं ऑलमोस्ट इक्वल कर दूंगा. ऑलमोस्ट इक्वल कैसे होगा? ध्यान से देखो तो बेटे, एक को 3 लेके अगर मैं बाकियों को 4 4 4 ले लूं तो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा. प्लीज बेटे ट्राई टू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. 3 3 3 9 प्लस 6 नहीं लेना, वो डिस्टिंक्ट पार्ट है. ज्यादा से ज्यादा नंबरों को सेम बनाना है. जितना इक्वल बनाओगे उतना मिनिमम आएगा. तो इसलिए मैंने क्या किया, एक को 3 ले लिया किसी भी ऑर्डर में, और बाकी चारों को, तीनों को 4 4 ले लिया. तो जो मेरा स्क्वायर बनेगा, रिक्वायर्ड सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी क्यूब था. तो बेटे वो जो ए क्यूब है, बी क्यूब, सी क्यूब, डी क्यूब, सो बेटे दैट वुड बी 27 प्लस 64 इंटू 3. मेरा पॉइंट क्लियर है बेटे? मैंने एक को 3 लेके ऑलमोस्ट इक्वल रख लिया. अगर तो 16 होता तो सबको 4 4 4 ले लेता. एक से ज्यादा का गैप नहीं रखना है, ऑलमोस्ट इक्वल करना है. सो बेटा ये मुझे दे देगा 64 इंटू 3 वुड बी 192 प्लस 27. So beta my answer has to be 219. This is the minimum possible value. वहीं बेटे अगर देखो मुझे इसकी मैक्सिमम लेनी है तो मैं डिस्टिंक्ट पार्ट की बात करूंगा. डिस्टिंक्ट पार्ट का मतलब क्या है? 3 को 1 ले लो, जितना ज्यादा दूर बनाना है तो एक 12 आ जाएगा, और 12 करने से क्या बन जाएगा बेटे? 1 क्यूब 3 बारी और एक 12 क्यूब. 12 क्यूब इज 1728 प्लस 3. सो दिस वुड बी 1731. ये बेटे जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. एक बारी हमने सबको ऑलमोस्ट इक्वल डालना है, एक बारी सबको डिस्टिंक्ट पार्ट डालना है. सो बेटा दिस गिव्स मी माय मिनिमम वैल्यू एंड दिस गिव्स मी माय मैक्सिमम वैल्यू. गेट द कंसेप्ट वेरी क्लियर? यहां पे नेचुरल नंबर्स लेने थे, 0 नहीं ले सकता था, सो मैंने इस तरह से इसको ट्राई किया. पॉज योर वीडियो, ट्राई नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा क्या था, मेरे को PQRS को डिफाइन नहीं किया हुआ. ऐसे ये नहीं कहा हुआ P क्या है, Q क्या है, या उनका सम या प्रोडक्ट. सिर्फ इतना कहा हुआ ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है और इनके सम की मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी. अब बच्चे 2 चीजें, एक तो क्योंकि कुछ कहा नहीं हुआ तो प्रैक्टिकली लॉजिकली समझो. अगर मैं किसी एक को इंफिनिटी डाल दूं, बहुत बड़ी वैल्यू दे दूं, लेट्स से 10,000 या 1 मिलियन 1 बिलियन, बाकी सबको 1 रख दूं, तो बेटे ये अगर सपोज 1 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 1 वुड बी 1 मिलियन, बाकी ऑलमोस्ट 1 आ जाए या 0 के पास भी पहुंच जाए, प्रोडक्ट सम बहुत बड़ा हो जाएगा. तो ये मिनिमम कब होगा? इसका मतलब जब सारे इक्वल होंगे, और कहने से जितना छोटे होंगे फाइनल सम उतना छोटा आएगा. तो वन ऑफ द वे बाय हिट एंड ट्रायल वी कैन से, अगर मैं सबको इक्वल डाल दूं और जितना इनको छोटा डाल दूं, अल्टीमेटली अगर सारे इक्वल डाल रहे हैं तो अल्टीमेटली सब कट कट के 1 1 1 बने. तो 1 बना दो सबको, या सबको 2 डाल दो, सबको 3 डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा. ईच ऑफ देम वुड ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी 1. सो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 1 1 1 1 4 टाइम्स आ जाएगा, हैज टू बी 4. एक तो इसे लॉजिकली देख सकते थे,
ज्यादातर मिनिमम मैक्सिमम के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटे, वो जहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स इज सेम, देखो P बाय क्यू है फिर Q बाय R है, ये सेम अल्टीमेटली एक दूसरे वेरिएबल्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में इक्वल डालने से और डिस्टिंक्ट पार्ट डालने से आपको समझ आ जाता है कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। वैसे इसका अदरवाइज एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ये पी एम जी एम से ही आएगा। देखो इनका जो एम होगा दैट हैज टू लुक लाइक दिस, अर्थमेटिक ऑपरेशन सेम होने से इस तरफ जब आप करोगे तो P बाय क्यू जो मेरे पास GM है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे रेस टू पावर 1/4, तो बेटे ये सारे कट जाएंगे आपस में। व्हाट डज दैट मीन्स, दिस हैज टू बी 1, उधर चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सो 4 सिग्निफाइज द मिनिमम वैल्यू, और उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंफर्टेबल विद द आइडिया? बट थोड़ा सा समझो बेटे, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन सेम है, ये आपस में ही रिप्लेस हो रहे हैं, तो उनको इक्वल डाल दो, सबको 1 1 डाल दो, वुड बी ऑलवेज इजियर टू एनालाइज आंसर। कंफर्टेबल? बिल्कुल इसी लॉजिक से बेटे अगर मैं 13th क्वेश्चन को भी देखूं, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। उसने सिर्फ कहा हुआ है x और y जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ऑब्वियसली बेटे दोनों इंटीजर्स नहीं हो सकते, एक 0 हो जाएगा, और उसने इसको डिफाइन करने को कहा है। फिर से प्रैक्टिकली अगर मैं क्या करूंगा, मिनिमम मैक्सिमम अगर डिफाइन करना है, वैसे तो इस क्वेश्चन में मिनिमम में पूछा हुआ है, अगर मैं इनको इक्वल डाल दूं तो इक्वल डालने से क्या होगा, both of them would become 1/2, so this would be 1/2 plus 1/1/2 का होल स्क्वायर, अगेन 1/2 plus 1/2 का होल स्क्वायर, so this is 2.5 का होल स्क्वायर plus 2.5 का होल स्क्वायर। फिर 25 अगर 625 है तो 2.5 would be 6.25, so this is 6.25 plus 6.25, that would be 12.5, which is the minimum value। अच्छा, कंफ्यूजन अगर हो जाए कि यार ये मिनिमम आ रही इक्वल पे कि अनइक्वल पे आएगी, तो फिर से देखो, अगर मैं एक को ऑलमोस्ट 0 लेके दूसरे को 0.1/0.0 ले लूं, लॉजिकली देखो, अगर मैंने एक को सपोज 0 ले लिया तो दूसरा ऑलमोस्ट क्या है, 1। अब सो सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे जब मैं 0 लेता हूं तो यहाँ पे 0 प्लस 1/0 वो टेंड्स टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी का स्क्वायर वुड बी अगेन इंफिनिटी। यहाँ पे चाहे 1 आएगा, बट ये अल्टीमेटली क्योंकि बेटे इंफिनिट टेंड हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अगर कभी भी ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो एक को 0 दूसरे को मैक्सिमम लेके जितना बार दूर दूर कर दोगे, वो डिफाइन कर देगा कि वो मिनिमम दे रहा था कि मैक्सिमम दे रहा था। कंफर्टेबल? गुड इनफ। मूविंग फर्दर, इसी चीज में थोड़ा सा बेटा एक और टेक्निकल आ जाता है। अगर पास चले जाए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन से हम क्या कर रहे थे बेटे, दी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स वर सेम, बट अगर आप अगले क्वेश्चंस में देखो, ये जो 14th ऑनवर्ड्स हैं, इनमें क्या हो रहा है बेटे, मेरे पास पार्स हैं और हर एक वेरिएबल की पार अलग अलग है, तो उसको करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप उसको एक्सपांड कर सकते हो AMGM में जाकर, बट आई गिव यू बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे 14th क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, अब 14th क्वेश्चन में मेरे पास क्या हुआ है कि a² b³ और c की वैल्यू दी हुई है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 108 है, और मुझे बेटा a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू डिफाइन करनी है। अब क्योंकि वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हम कहते हैं जब पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात होती है तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एक तो बेटे मैं क्या कर सकता हूं, तो AM ये होगा तो उसका GM क्या होगा वो स्प्लिट करना पड़ेगा, बट वुड बी वेरी लेंथी।
तो एक सिंपल मेथड समझो, जिसका सम निकालना है उसका प्रोडक्ट निकालना है। ए स्क्वायर को मैं अगर स्प्लिट कर दूं ए इंटू ए, प्रॉब्लम लेकिन क्या आएगी, इनका जब मैं सम करूंगा तो 2a आएगा, जबकि मुझे सम चाहिए किसका, a का। सो बेटर क्या है बेटे, मैं इसको स्प्लिट करूंगा a/2 एंड a/2। अब क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 4 से डिवाइड किया है, तो मेरी राइट हैंड साइड भी 4 से डिवाइड होगी। मैंने a स्क्वायर को a इंटू ए करना था, रीजन भी यहां स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इसे a इंटू ए तो करना था, बट a इंटू ए करने से जब मैं सम लूंगा तो 2a आएगा। मुझे सम में सिर्फ a चाहिए था, इसलिए मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तब इन दोनों का सम a होगा। इसी लॉजिक से जब मैं b क्यूब की बात करता हूं, तो मैं उसे b 3 बार ही स्प्लिट करूंगा ताकि b क्यूब से b बन जाए। बट क्योंकि इसके सम में 3b बन जाएगा, मुझे 3 बार ही 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, so that now the sum has to be b. b/3 added for 3 times would give me b only. बट फिर से वही लॉजिक, अगर यहाँ 3 बार ही डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी डिवाइड होगा। मैं इसी को एक्सपैंड कर रहा हूँ, c की पावर बननी थी, यहाँ भी बननी चाहिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बेटे ये 108/2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब जब देखते हो तो 1 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, जो यहाँ पे मेरी 6 टर्म्स हैं, अब ये 3 टर्म्स नहीं है बेटे, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स। आई वुड से ईच ऑफ दीज टर्म वुड बी इक्वल एंड वुड बी 6th रूट ऑफ दिस। 6 टर्म्स हैं, 6 का प्रोडक्ट अगर 1 है तो हर एक टर्म उसका 6th रूट है। अभी 1 नहीं आ रहा था तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट मीन्स द क्वेश्चन वांटेड टू से a शुड बी 2, b should be 3 and c should be 1. I need to remember this very clearly. इसको ऐसे ही करना चाहिए, अदरवाइज बहुत लंबा है। इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, would give me my respective answer. Perfect with the idea? पॉइंट समझ आया? सो अब मेरे को बेटे क्योंकि a plus b plus c निकालना है, तो would be easy definition. इसकी जो 6 है that is the minimum value. मैक्सिमम अगेन को टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर से वही लॉजिक है, एक 0 ले लो, एक 1/0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लो, सब इनफिनिट पहुंच जाएगा। ठीक है, बट रिमेंबर दीज स्टेप्स वेरी क्लियरली। जिसका सम चाहिए था प्रोडक्ट को, उसकी डेफिनेशन में ब्रेक करना है, और जो यहां पे करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑब्वियसली वही आपको राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा। कंफर्टेबल? पॉइंट समझ आ गया? अब 15th क्वेश्चन देख रहे हैं। 15th क्वेश्चन जो है बेटे वो इसका रिवर्स है। 15th क्वेश्चन में मुझे प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ, सॉरी सम डिफाइन किया हुआ है। प्रोडक्ट पिछले क्वेश्चन में डिफाइन था, उसने कहा ये जो सम है ये 16 है, और मुझे जो प्रोडक्ट लेना है उसमें आई नीड a स्क्वायर, b क्यूब, c एंड d स्क्वायर। अब बेटे क्योंकि देखो मुझे प्रोडक्ट में a स्क्वायर चाहिए, तो सम शुड बी स्प्लिट एज a प्लस a, तभी सम में a स्क्वायर आएगा। लेकिन होगा क्या, अगर मैं a और a लिख लेता हूं तो इसके सब प्रोडक्ट में 2a आ जाएगा, तो मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा a/2 और a/2। लेकिन जब मैंने इसको a/2 प्लस a/2 किया तो प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आई वुड नॉट डू एनीथिंग ऑन राइट हैंड साइड। a कुड बी स्प्लिट एज a/2 एंड a/2। अब प्रोडक्ट में a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b क्यूब बनाने के लिए b/3 ले लूंगा, ताकि बेटे प्रोडक्ट में b क्यूब हो गया मल्टीप्लाई करने से। c एज सच रहेगा, d भी स्प्लिट होगा, रीजन भी मुझे d स्क्वायर चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट d स्क्वायर हो जाएगा। इस बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐड एंड डिलीट नहीं किया, सिर्फ उसको स्प्लिट किया बेटे, तो राइट हैंड साइड सेम रहेगी। लेकिन समझने वाली बात है, नाउ वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टर्म्स। अगर हर एक टर्म इक्वल है तो हर एक टर्म हैज टू बी इक्वल्स टू 16/8, दैट इज 2। So what I'll say would be a/2
should be equals to b by 3, should be equals to c, should be equals to d by 2. That means a 4 है, b 6 है, c 2 है और d 4 है. So मेरे पास जब बात हो रही है a square b cube c और d square की, so that is 4 square 6 cube 2 अगेन 4 स्क्वायर. ध्यान से देखो तो बेटे ये 2 रेज टू पावर 4 है, ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है. सो 2 की कितनी पावर्स आ गई? 4 7 8 12. 3 का सॉरी यहां पे क्यूब था, sure. So given the sum, this is the maximum possible value that this product can have. Try to understand and notice the points clearly बेटे. ध्यान से देखो एक बार, pause your videos. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 हल्के से बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट फॉर 18. सिर्फ बेटे उसी चीज को थोड़ा सा स्टेटमेंट में डाल दिए, सिर्फ डायरेक्टली सेइंग समथिंग इनडायरेक्टली उसको स्टेटमेंट में डाला हुआ है. 16 तो बेटे बहुत सिंपल था, वो कहते हैं 20 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो. सो बेटे 20 को लेट्स से मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है. सो आई लेट दिस पार्ट्स बी ए एंड बी such that what we wanted to do is when the cube of first part, that is a cube, is multiplied with square of second part, ठीक है, it should be maximum, so that the cube of first part multiplied with square of second part should be maximum. तो बेटे given the sum मुझे इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है. तो कुछ नहीं है, जैसे बिल्कुल पिछला क्वेश्चन किया है, मैं a को स्प्लिट करूंगा बिकॉज मुझे ये क्यूब बनाना है आज a by 3 and a by 3 एंड b को स्प्लिट कर लूंगा एज b by 2 एंड b by 2. बेटे स्प्लिटिंग की है, कुछ 8 सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो 20 रहेगा. अब यहां पे 5 टर्म्स आ गई, सो ईच टर्म हैज टू बी 20 by 5, दैट इज 4. सो व्हाट एल्स सेज वुड बी a by 3 should be equals to b by 2 should be equals to 4, or a would be 12 and b should be 6. Comfortable? अब वो पूछ क्या रहे बेटे, what is the difference in the value of these two parts? So obviously जो 8 आ रहा है, तो मेरा जो required आंसर है इनका डिफरेंस has to be 4. उसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, उसने कहा मैक्सिमम हो तो इन पार्ट्स में कितना डिफरेंस होगा, सो दैट हैज टू बी 4. द रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैज टू बी 12 एंड 8. इजी वन, समझ आ गया, गुड इनफ. वीडियो पॉज करके बेटे 17 खुद ट्राई करो. अब बेटे देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. एक फार्मर है, उसके फील्ड में एक तरफ एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वॉल सी क्रिएट किए हुए हिल है, उसको बाकी के 3 साइड्स कवर करनी है और एक रेक्टेंगुलर शेप में अपने फील्ड को फेंस करना है. पूरी फील्ड उसकी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसे कुछ फेंस लगा के उसको मैक्सिमम पॉसिबल एरिया को करना है फेंस. और दिया हुआ जो फेंस है वो 120 मीटर्स लॉन्ग है. अब देखो बेटे अगर ये साइड A ले लूं, इसको A ले लूं और इसको B ले लूं, तो जो टोटल फेंस लगेगी वो 2A प्लस B लगेगी, और ये किसकी इक्वल दिया हुआ है 120 की. अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया किसकी इक्वल हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू A इंटू B. A स्क्वायर तो नहीं आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैज टू बी A इंटू B, ये भी है. सो फिर से क्या होगा, गिवन दी सम प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन टर्म्स आर इक्वल. कंफर्टेबल? अब प्रॉब्लम को समझो बेटे, अगर मैं इनको इक्वल बनाना है, 2a प्लस b 120 दिया हुआ है,
तो मैं क्या करूंगा बेटे, 2a शुड बी इक्वल्स टू b शुड बी इक्वल्स टू 60। मेरे पास ये टर्म और ये एक टर्म है, प्रोडक्ट मुझे चाहिए a इंटू बी का, ठीक है। सो अगर मैंने इन दोनों को इक्वल बनाना है, मैं इसको a प्लस ए नहीं लिखूंगा, उससे प्रोडक्ट में ये स्केयर आ जाएगा, प्लीज बी वेरी क्लियर। लेकिन अगर मैंने 2a को इंटू बी को मैक्सिमाइज कर दिया, इससे क्या होगा बच्चे, इससे 2a इंटू बी मैक्सिमाइज होगा। सो वो उसी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो a इंटू बी भी मैक्सिमाइज हो गया ना। पॉइंट क्लियर है। बहुत लोग गलती करते हैं, या a प्लस ए कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग फिर प्रोडक्ट में ये स्केयर बन जाएगा। तो मैं एक तरह से इन दोनों को जब इक्वल करता हूं, तो उससे 2 इंटू ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली 2 उधर चल जाएगा, तो a इंटू बी भी मैक्सिमम ही होगा। सो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी शुड बी 60 स्केयर, और a इंटू बी शुड बी 60 इंटू 60 बाय 2, that has to be 1800 square meter. This signifies the maximum possible area. Try to understand this point clearly. Sure. So given the sum, मैंने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर दिया। परफेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वर्कशीट, आई अंडरस्टैंड कुड बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बेटे, हल्का सा टेक्निकल था। वो कहते हैं आपके पास एक कार्डबोर्ड है, स्क्वायर शेप में कार्डबोर्ड दिया हुआ है। वो कह रहे हैं इस कार्डबोर्ड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है ऑन ईच साइड। अब आपने क्या किया, यहां से एक छोटा स्क्वायर काटा, लेट्स से बेटे जिसकी लेंथ ए थी, इक्वल साइज के 4 स्क्वायर यहां से कट करने हैं। उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना। आपकी ये शेप बन जाएगी। अब आपने इस फोल्डेड पार्ट्स को ऊपर की तरफ उठाओगे तो होगा क्या, ध्यान से देखो तो अंदर से ये बेस रह जाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करनी थी बेटे, ये अंदर की तरफ बेस रह जाएगा और ये चारों तरफ से ऐसे जब उठ के आ जाएगा तो वो उसकी हाइट जो होगी, ध्यान से देखो बेटे, ये जो ए था ये अल्टीमेटली हाइट बन जाएगी। और सपोज ये बी है तो ये भी बी है, अंदर से बेस बी आएगा। सो इनडायरेक्टली पहले जो टोटल था वो 12 था। व्हाट डज दिस मीन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस हैज टू बी 12। सो 2a प्लस b जो था वो 12 था। दिस प्लस दिस हैज टू बी 12। और अगर मुझे बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, a इंटू बी स्क्वायर। बेटे मुझे इस पार्ट को मैक्सिमाइज करना है। सम में 2a प्लस बी है, लेकिन प्रोडक्ट में बी स्क्वायर इंटू ए है। कंफर्टेबल। अब बेटे जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको स्प्लिट करेंगे, तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, आज 2a, क्योंकि मुझे b स्क्वायर चाहिए तो b बाई 2 एंड b बाई 2। मैं a को स्प्लिट करूंगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, जबकि मुझे b स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने b को स्प्लिट करना है। इनका सम अगर 12 है, so each of these 3 terms should be equal. So be very clear on that term. What I'll say would be 2a should be equals to b by 2 should be equals to 12 by 3. ये तीनों टर्म्स इक्वल है तो ये 12 by 3 होगा, which is 4. That means 2a अगर 4 है तो बेटा a 2 होना चाहिए, और b by 2 अगर 4 है तो b 8 होना चाहिए। तो जो बेस चाहिए वो 8 होगा,
और जो हाइट होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। पूछा क्या हुआ बेटे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ए पूछा हुआ था। सो माय आंसर हैज टू बी 2। अगर बेस की लेंथ पूछी होती तो 8 हो जाती, और अगर वॉल्यूम पूछा होता तो वुड हैव बीन 2 into 8 स्क्वायर, 64 into 2 128। Comfortable? I understand could be little technical for few of you, but again try to notice each and every question, read them carefully, retry every question once again। एक बार आपने वीडियो देख ली है, आप प्लीज फिर से एक बार सारी वर्कशीट को खुद से ट्राई करो, then definitely move to your books, come up with your doubts, would be more than happy to answer each of them। Thank you so much for the day।